नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है झांसी न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में किसका हुआ भव्य स्वागत, जनपद में कौन हुआ सपा में शामिल और कहां जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झांसी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारे वार किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके परिवार ने वे किसी भी परिवार का दर्द नहीं महसूस कर सकते। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों पर जो कुछ गुजरी है उसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका अपना खुद का परिवार हो। उन्होंने कहा कि अब झांसी वाले भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। समूचे बुंदेलखंड ने ये तय कर लिया है कि जिसने उन्हें लाइनों में लगवाया उन्हें लाइन लगाकर वोट डालकर साफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठे वादे किए थे और खिलवाड़ किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नौकरियों के पोस्टर लगाए गए, लेकिन नौकरी किसी को नहीं दी गई। लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन एक भी सपना साकार नहीं हुआ। आज नौजवान सड़क पर भटकने के लिए मजबूर है। आज जब चुनाव आ गया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नौजवानों को लैपटॉप तथा टैबलेट देने की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान यदि नौजवानों को लैपटॉप दे दिए गए होते तो शायद आज उनकी मुसीबतें कुछ कम होती, क्योंकि वो घर पर बैठकर काम कर लेते। सच्चाई ये है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता वो नौजवानों के लिए लैपटॉप की आवश्यकता को नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करने का काम करेगी। हमारे पत्रकार साथी और लखनऊ से आए हुए सभी पत्रकार साथी, अरे भैया पीछे कर लो। समाजवादी विजय यात्रा का कार्यक्रम लगातार सफल चल रहा है। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं, जनता का सहयोग और समर्थन बड़े पैमाने पर मिला है। कुछ दिन पहले भी मुझे हमीरपुर और जालौन कालपी होकर के वापस रथ चलाने का मौका मिला था। वो पहला चरण था, ऐतिहासिक और पूरा समर्थन दिखाई दिया था। इस बार जिस रास्ते से हम होकर के आ रहे हैं, लगभग बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के सभी जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं। अपने पहुंची थी गांव, लेकिन उसे अस्पताल मिल गया। वहां गांव वाले और घर परिवार वाले अस्पताल ले गए, डिलीवरी हुई वहां। लेकिन उत्तर प्रदेश में ललितपुर बॉर्डर पे जो दूर से चल करके मां आई थी, उसकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। गर्भवती मां बेटी को जन्म दिया, वो अपने पैदल उसके बाद 3-4 घंटे इंतजार और आराम करने के बाद वो घर पैदल होकर के गई। क्या कोई सोच सकता है कि जो लोग दावा करते हैं सरकार चलाने का, उन्होंने गर्भवती मां को ऐसे छोड़ दिया हो? घर भी पहुंची वो पैदल चल करके। क्या सरकार मदद नहीं कर सकती थी? इसी तरह बहुत सारे मजदूर जो घर नहीं पहुंच पाए, पहले जान चली गई थी। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की थी। उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए मदद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो क्या गर्भवती मां का दुख समझेंगे? क्या उन मजदूरों का दुख समझेंगे जो अपनी सब गृहस्थी लेकर के, सब सामान लेकर के अपने सरों पर जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाहते हैं? और ये सरकार वो है जो लाइन में लगाती है लोगों को। नोटबंदी आज कीजिए, लोग लाइन में लग गए। अभी जब महामारी आई उस समय लोगों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है लाइन में कर करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहाँ से। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया किसानों के साथ। इन्होंने जीप से कुचल दिए किसान।
इस बार झांसी की जनता इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम किया। जिस जीप से कुचला था किसानों को, आज बताइए क्या कार्रवाई हुई है? सरकार बचाना चाहती है लोग। नौकरी और रोजगार के कितने सपने दिखाए इन्होंने। लखनऊ से लेकर के दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है नौकरियों की, लेकिन बताइए कितने नौजवानों को रोजगार नौकरी मिली है? बड़े बड़े आयोजन किए गए इन्वेस्टमेंट के लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी भी आए, वो सब आए। बताइए कहां पर कारखाना लग गया, कहां पर उद्योग लग गया? और जैसे ही चुनाव आया तो बताइए मिसाइल का सपना दिखा रहे हैं झांसी के लोग, बुंदेलखंड के लोग। यहाँ के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। चुनाव आ गया तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, स्मार्टफोन देंगे। और इस सरकार ने अगर अपना वादा पूरा किया होता तो लॉकडाउन में नौजवानों को और छात्रों को और आम लोगों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो कह रहे थे हम डाटा फ्री देंगे, वाईफाई कर देंगे, लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। अगर दे दिया होता तो लॉकडाउन के अंदर इतनी तकलीफ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर वो चलाना जानते होते तो शायद लैपटॉप भी देते, वो उसकी जरूरत को समझते। अब जब चुनाव आ गया है तो अब टैबलेट देने जा रहे हैं। कौन सी टैबलेट दी इन्होंने? ये नाम बदलने वाली राजनीति और काम दूसरों का अपना बताने वाले लोग। नाम बदलने वालों को जनता बदल देगी और बदलाव की जो लहर चली है, बदलाव की तरफ जनता चली है, इनको उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। 100 से 112 कर दिया, 100 से 112, 100 से 112 से कौन सा लाभ पहुंच गया? इतना अन्याय पुलिस के माध्यम से सरकार ने कराया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दी उत्तर प्रदेश सरकार, सबसे ज्यादा जात के आधार पर, धन के आधार पर भेदभाव अगर कहीं हो रहा है शासन और प्रशासन से तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए जनता ने मन बनाया है, किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मन बनाया, सरकार का सफाया होगा। बुंदेलखंड के किसानों को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। समाजवादी सरकार में जो पानी का इंतजाम होना शुरू हुआ था और तेजी से काम होगा। अभी तक तो ये सरकार हमारे काम का उद्घाटन करती थी। अभी जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे चाचा उद्घाटन करके उनका भी उद्घाटन कर दिया। जो डैम बनने थे वो डैम अभी पूरे नहीं हुए, बजट नहीं दे रहे उसका। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए और कम से कम हमारे बुंदेलखंड के किसान 2 फसल ले सकें, ऐसा इंतजाम समाजवादी सरकार ने। साथ ही साथ बिजली का बिल कितना बढ़ गया है, बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने। चाहे वो ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे सोलर पावर प्लांट की बात हो, समाजवादी ने बहुत कर करके दिखाया। चाहे सड़क, चाहे अस्पताल, चाहे जनता को सुविधा देने का काम समाजवादियों ने अपनी सरकार में बड़े पैमाने पे किया। अपनी माताओं बहनों को जो हम सम्मान देते थे समाजवादी पेंशन के माध्यम से, आने वाले समय में महंगाई में अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो 3 गुना भी देकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम समाजवादी होता है। बिजली का बिल और महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। अखिलेश जी, जैसे कि सांसद बुंदेलखंड समाजवादी पार्टी बहुत ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद भी गुटबाजी के चक्कर में काफी समाजवादी पार्टी के वो नहीं आ पाते। इस पर आपका क्या कहना है? जनता गुटबाजी नहीं देखेगी, जनता साइकिल को देख रही है और जो साइकिल पर रहेगा उसकी मदद करेगी। झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट। विजयरथ लेकर झांसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की छोड़कर आए बबीना के पूर्व विधायक सतीश जतारिया तथा कांग्रेस के पूर्व मंत्री स्वर्गीय
बेनी बाई के परिवार के सदस्य विजय कुमार वर्मा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि अब आम जनता का ही नहीं बल्कि नेताओं का भी भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। सभी को समाजवादी पार्टी पर विश्वास है क्योंकि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं है। झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही विजय रथ यात्रा के झांसी आने पर जोश खरोश के साथ स्वागत किया गया। होटल लेमन ट्री में पत्रकारों से बातचीत करने के बाद जब अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकले तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने रथ यात्रा में शिरकत की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारों से सड़कों को गूंजमान करते रहे। रथ यात्रा में वाहनों के काफिले के कारण कई घंटों तक यातायात भी रुका रहा। अखिलेश यादव की रथ यात्रा के दौरान उनके साथ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव, पूर्व मोरानीपुर विधायक डॉक्टर रशिम आर्य, समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव तथा पूर्व विधान परिषद सदस्य तिलक चंद अहिरवार 2 बार झांसी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके सीताराम कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य ब्रजेंद्र सिंह यादव भोजला, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप कुशवाहा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र प्रताप सिंह आदि साथ रहे। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से किरण यादव तथा रश्मि हैरान मौजूद रही। झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल झांसी न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।